हमारी 50% आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा इस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं, और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत थी? ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाएं कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। सर, आपने खुद कहा कि राजौरी कुछ में प्रॉब्लम है, खतरनाक है 7 दिन का, लेकिन फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान से बात करना जब आतंकवाद? हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा, और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है, और राजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं हैं। सर, पीडीपी नाराज है आपसे। आपने कहा था कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है उसमें कहा था कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, अगर कल अनाउंस करना है तो हम सबको मिलकर बैठ के, लेकिन आपने मैं अपनी राय नहीं रख सकता हूँ? मैंने अपनी राय रखी ना, मेरा हक है। मैं अपने पार्टी की तरफ से वहाँ राय रख सकता हूँ। मैंने अपनी राय किसी पर ठोसी नहीं, मैंने वहाँ से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग पे आप लोग बात कर रहे हो, एक फार्मूला होना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये है, अब उस तजवीज़ को कबूल करें ना करें वो अलायंस तक है। मैंने अपनी राय रखी ना, मैं अपने राय से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पे अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई सीट मिलनी है। कश्मीर आप देने वाले मैंने ना अभी मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहाँ क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। बातचीत से बात होती है, आपने कहा बातचीत से बात related to the issue of Hardeep Singh Nijjar, where he is blaming government for carrying out attack. He says that he has evidence. Let him present that evidence in front of the international community. At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. Mr. Abdullah, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए। माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं
कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है, उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। अब्दुल्ला साहब, साक्षी ग्रुप जम्मू लद्दाख रीजन, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुपकार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया अलायंस? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? सर अभी मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करिए। सर, many regional parties, Jammu regional parties demanding Jammu as an individual state, और उनका कई बार ये चीज़ रहता है कि कश्मीर को जो है वो मोर प्रायोरिटीज दी जाती हैं। कई बार कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कश्मीर लीडर की तरफ से जो है जम्मू को डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। आपको क्या लगता है, अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग की जा रही है, जो जम्मू की रीजनल पार्टीज मांग रही हैं, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा और जम्मू को क्या ना, नुकसान? मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं। जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का, वो हो गया है। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो, मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है ना। अलायंस में होंगे क्या? Abdullah, you spoke about the women reservation bill. Will you support this bill in its present form? I've already answered it. There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it. कश्मीरी पंडित को कब वापस बसाया जाएगा? सनातन धर्म हमेशा इंडिया ब्लॉक में कश्मीर घाटी में जाने से हैं आपके, वो सनातन। तब उसके बाद अगर आप देखें तो स्टालिन जी ने एक बयान दिया इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित को डर लगता है कश्मीर घाटी में जाने से। पिछले दिनों जैसे आपने अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि अब आखिरकार जो रूट्स है कश्मीरी पंडित के कश्मीर घाटी से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कश्मीरी कौन उससे एतराज़ कर सकता है ना? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उनको वापस आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आप उनको घसीट के वापस ले नहीं सकते हो। वो इसलिए वहाँ से चले गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को असुरक्षित समझा। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप उनको वापस नहीं लौटाते हो, वो वापस नहीं जाएंगे। उनको यहाँ से एक कैंप से लेके वहाँ दूसरे कैंप में बसाना वो कोई मायने नहीं रखती। वहाँ हालात इस हद तक ठीक करने होंगे कि ये अपनी मर्ज़ी से चले जाएं और वहाँ खुल्लम खुल्ला बसें। हम तो वही देखना चाहते हैं। 33 साल से साहब कोशिश कर रहे हैं जाने की। OVC has said that there is a need of third alliance and those parties who are not part of the India bloc, they need to come together so that a third alliance can. How do you see the third front? I will not speak for any third front. I am part of the India alliance. My agenda is as far as that. I'm not going to get into any third alliance or fourth alliance. That way there is no end to the number of alliances. Mr. OVC can have his own single party alliance also. That's not the point.